मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। उड़ जाएगा उसको। परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवाणी माता की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। आप अपने पास ही रख लो, जिसको चाहिए सो यहाँ पर। फिर बाद में जब परीक्षा हो जाए फिर रिटर्न कर देना, तो संग में काम आएगा। हमारे में श्लोक नंबर 21 है। दिग्व्रत मनर्दंड व्रतम चये। मध्यमांस मधु त्याग। अच्छा हाँ, मध्यमांस मधु त्यागई सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर गृहणाम श्रमणोत्तमा। मध्यमांस मधु त्यागई सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर गृहणाम श्रमणोत्तमा। श्रमण और उत्तमा लगा दिया। श्रवणों में उत्तम अर्थात गणधर परमेष्ठी, मुनियों में उत्तम गणधर आदि देवों ने 8 मूल गुणों की चर्चा किस प्रकार करी है। 8 कौन कौन से देखिए। मद्य मांस मधु का त्याग। मद्य माने शराब, मांस का त्याग, और मधु अर्थात शहद का त्याग। और उसमें 5 अनुव्रत मिला दो। अब 5 उदंबर फल न लिख करके इन्होंने 5 अणुव्रत लिया, क्योंकि अणुव्रत के अंदर कौन सा विषय छूटा, सभी आ गए। हाँ, मद्य मांस मधु का त्याग किए बिना अणुव्रत धारण करने की योग्यता ही नहीं आएगी, क्योंकि जो मांसाहारी है उसके व्रत का तो सवाल ही नहीं है। अहर्निश पाप का बंद करता है। मांस सिर्फ खाने से ही पाप का बंद नहीं होता है। चमड़े का प्रयोग करो, अर्थात लेदर, जो भी मतलब वो चमड़ा लेदर चप्पल वगैरह इस प्रकार का बना लेते हैं, पर्स। तो जिसमें पशुओं की हत्या हो रही है और उस हत्या के द्वारा चमड़ा तैयार किया जा रहा है, फिर उसकी कोई भी चीज़, चाहे बेल्ट हो या पर्स हो, चप्पल हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो गो हत्या आदि का पूरा पाप उसको लगता है, और वो मांस का त्यागी नहीं कहलाएगा। चमड़े का प्रयोग करने वाला, चमड़े की से बनी हुई वस्तु का प्रयोग करने वाला, उसको मद्य मांस मधु का त्यागी नहीं कहेंगे। सारे पाप उसी में सम्मिलित हैं। अभेद विपक्षा सम्मिलित है, अलग अलग तो बता ही रहे हैं। मद्य का अर्थ हुआ शराब। अब शराब में क्या मांस संज्ञा नहीं है क्या? जीवोत्पत्ति हो गई जब ही तो उसको अभक्ष बता रहे ना। सड़ा के बनता है शराब। तो मान लो अंगूर की या फलों की से अच्छी वस्तु की भी शराब बनाई गई, लेकिन उसको सड़ाएंगे और सड़ाने के बाद उसमें जीवोत्पत्ति, रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो मद्य का त्यागी है वो मांस का त्यागी हुआ ही नहीं। मांस पिंड उसमें आगे जब तो स्वाद आ रहा है उसमें। और मधु मतलब शहद। अब मधुमक्खियाँ क्या करती, फूलों का रस चूसती हैं और उसके बाद उसको इकट्ठा करती हैं। उसमें निरंतर रस जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, और उनके जो उत्पन्न हुए छोटे छोटे अंडे का अभी बड़े नहीं हुए हैं तो नज़र भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन उस शहद के अंदर मांस पिंड मौजूद है। मांस संज्ञा तो तीनों में जा रही है, और इसी के कारण से तीनों का अभक्ष बताया। शहद खा लो तो मांस का दोष लगेगा ही लगेगा, शराब पियो तो मांस का दोष लगेगा ही, मांस खा रहे तो है ही।
अब 5 अणुव्रतों की चर्चा पहले हो चुकी है, फिर भी अपन देखेंगे। पहला है अहिंसाणुव्रत, दूसरा सत्याणुव्रत, फिर आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह प्रमाणव्रत। एक एक का परिभाषा, एक एक का स्वरूप, एक एक अतिचारों को आप जान चुके हो। अब प्रश्न उठता है कि इनका पालन निर्दोष किस प्रकार किया जाए। कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, अनजान चोर समझ लो, कौन सा पाप उसके नहीं था। वेश्या सेवन भी करता, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, एक दोष है तो सभी दोष उसके साथ आ जाते हैं। इसी तरह एक गुण है, आपने कोई एक व्रत लिया तो उसके सारे व्रतों का संचय अपने आप हो जाता है। एक बहुत बड़ा सेठ था, उसका एक ही बेटा था, इकलौता पुत्र। सेठ तो धर्मात्मा भी था, समाज में भी उनका विशेष आदर था, अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन कुछ पाप कर्म का उदय, जो बेटा ठीक उसका विपरीत सब करता, 5 ही पाप करता था। अब पिता बहुत दुखी रहता, कितना भी प्रयास किया उसने, एक भी व्यसन वो नहीं छोड़ पाया। बहुत प्रयास करने के बाद भी पिताजी बहुत दुखी रहे और छोड़ दिया, अब कहना ही छोड़ दिया कि तुझे जो करना है सो करता रहा। अचानक एक गुरु महाराज आ गए नगर में। ये तो धर्मात्मा थे ही, प्रतिदिन गुरु की सेवा में जाते और उनको उनकी सारी व्यवस्था बनाना, प्रवचन सुनना। एक दिन उसने कहा कि गुरुजी मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है, आप उसका निवारण करो। क्या है? मेरा बेटा सप्त व्यसनी है, कोई भी पाप छोड़ता नहीं है, वेश्या सेवन भी करता है, शराब भी पीता है, मांस भी खाता है। ऐसे उच्च कुल में जन्म लेकर ये ऐसा पुत्र, अपने कुल को कलंकित करने वाला, मेरा तो मतलब जीवन ही एक तरह से मैं समझता हूँ कि मर जाना अच्छा है ऐसे पुत्र को प्राप्त करके, जीना ही व्यर्थ है। अरे इतना नर्वस नहीं होना चाहिए, सबका कुछ ना कुछ उपाय है। वो तो किसी की बात सुनता ही नहीं है। अच्छा मेरे पास लाना, वो आएगा क्या? आना ही मुश्किल है। नहीं, लाना आ जाएगा, कोई बात नहीं, उसको बार बार प्रतिदिन प्रेशर डालो, आ जाएगा। हर रोज़ पिताजी कहते कुछ नहीं तो चल मेरी इतनी सी बात मान ले, एक गुरु महात्मा आए हैं उनके दर्शन कर ले तू। नहीं मैं तो कुछ नहीं जाऊँ। बहुत बार बार खूब जोर डालने पर उसने कहा ठीक है चलता हूँ, 2-5 मिनट बैठ जाऊँगा, ज़्यादा तो कुछ नहीं बैठ पाऊँ। ठीक है चल। अब इशारा तो कर ही दिया था, ये मेरा पुत्र है। वो गया, महाराज ने बड़े अच्छे से उसको अपने पास बिल्कुल बिठाया, स्नेह के साथ उसके पीठ पर मतलब सहलाते रहे, स्नेह देते रहे और बड़े प्यार से उससे सारी बातें करी। सबसे पहले कहा कि वेश्या सेवन छोड़ दे, परिस्थिति सेवन छोड़ दे। अरे उसमें तो जो आनंद है महाराज, क्या दूसरे में आनंद आएगा? मैं ये सब काम नहीं छोड़ सकता, ये तो मेरे शौक़ है इसका, तो मुझे अपने शौक़ को मैं थोड़ा भी कम नहीं कर सकता। ठीक है, शराब पीना छोड़ दे। अरे शराब पीने के बाद तो मस्ती आती, मैं नहीं छोड़ सकता उसको, नहीं छोड़ा। मांस खाना छोड़ दे। अरे हम जाता हूँ तो सब मित्रों के साथ जो सब खाते मुझे भी खाना पड़ता है, कुछ भी नहीं त्याग करने को तैयार हुआ। फिर महाराज ने कहा हिंसा, झूठ, चोरी सब ये कहते जब महाराज लास्ट में कहता है चलो मैं झूठ बोलना छोड़ देता हूँ। महाराज ने कहा एक तो कुछ ना लेना पड़ेगा, ठीक है, पर देख जो नियम लिया उसका अच्छे से पालन करना पड़ेगा। झूठ बोलना तू छोड़ रहा है, निरतिचार इसका पालन करना। सब पाप तू करता रहा, मेरे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो नियम लिया है उसका अवश्य पालन करना। करूँगा, इसमें कोई दोष कभी भी नहीं लगाऊंगा। अब अपने उसकी टोली थी अपनी, ये तो दुराचार करो चाहे कुछ भी करो, इसमें तो मित्र, क्योंकि करोड़पति पार्टी थी तो ये तो जब धनाढ़ व्यक्ति को ही तो पकड़ दे मित्रगण। अब सारे मित्र इकट्ठे हुए, वेश्या सेवन को जा रहा था तो बीच में कोई व्यक्ति मिला। अरे तू सब कहाँ जा रहा है? उसने साफ कह दिया, झूठ तो बोलूँगा नहीं, दूसरा बहाना नहीं बना सकता, मैं तो अमुक वेश्या के यहाँ जा रहा हूँ। और दूसरे साथ में रहने वाले
हाँ ऐसे बोला जाता है क्या? ये कोई प्रचार प्रसार की बात है क्या? क्यों बोला तुमने ऐसा? मैंने तो नियम लिया। तो ठीक है, तू हरिश्चंद्र बन जा और सत्यघोष बन जा तू। मैं तो तेरा साथ अब आगे नहीं, तेरे तुझको साथ ले कभी जाऊंगा ही नहीं कहीं। ठीक है, युधिष्ठिर है ना तू, सत्यवादी युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर के साथ ही दोस्ती करना, मेरे साथ नहीं चलेगा। ठीक है मत आना, लेकिन कुछ भी हो जाए मैंने तो जो नियम लिया उसका पालन करूँगा। उसे साथ छोड़ना छोड़ देना, कोई बात नहीं, छोड़ दिया। अब क्या, कहाँ जा रहा था? फिर चोरी करने जा रहा था, तो अर्धरात्रि को जा रहे थे। अब पुलिस वगैरह सब कुछ, कहाँ जा रहे हो? मैं तो चोरी करने जा रहा हूँ। और आए तो मेरे को पिटवा मारेगा। दूसरे मित्र कहने लगे कि क्या करता है ऐसा, व्यक्ति को बताया जाता है क्या कोई? पुलिस सोचने लगा अरे कोई चोर ऐसा बोलेगा क्या? चोर, अरे मजाक से बोल रहा है बच्चा। लेकिन उन लोगों ने कहा ये तो कभी भी ऐसा कर देगा, किससे कुछ कर देगा तो हमारे सबके सब हथकड़ी लग जाएगी, जेल चले जाएंगे। मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, तू अलग जा, अपने सत्य का पालन तू ही कर, मैं तेरे साथ कुछ नहीं करूँगा। छोड़ दिया उन्हें, अब कोई मित्र ही नहीं तो कहाँ से जाए चोरी करने। हाँ, इसी तरह सब पाप उसके छूटते गए। जुआ खेलने बैठा तो अब एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा था रास्ते में। कहाँ जा रहे हो? हम लोग तो जुआ खेलने जा रहे हैं। कहाँ पर खेलोगे? उस स्थान पर खेलूँगा। और हाँ, ऐसे कैसे बोले? ये ऐसा करे तो अपनी प्रतिष्ठा बिगड़ती है। अपन सब बड़े घराने के हैं, ऐसे बताओगे तो वो जाके सबको कह देंगे हमारी निंदा होगी, ऐसे नहीं कहना चाहिए। नहीं, मैं तो जैसा है वैसा ही कहूँगा। अरे तो कोई दूसरी बहाना बना सकता था? नहीं, सत्य व्रत लिया मैंने, सत्य बोलने का। अब क्या हुआ, वो अकेला पड़ गया तो वैसा से मैंने छूट गया, जुआ खेलना भी छूट गया, शराब भी साथ साथ में पीता था। कहाँ जा रहे हो? शराब पीने जा रहा हूँ। अरे ऐसा नहीं बोलते, मैं तो बोलूँगा। सब छूट गया। एक गुण पालन, एक व्रत लिया था ना से, एक गुण से सारे गुण उसके अंदर आ गए और ये सारे पाप छूट गए। झूठ बोलने का त्याग किया, एक पाप का त्याग किया था 5 पापों में से। यहाँ 5 अनुव्रत की चर्चा चली तो 5 पापों का त्याग, एक पाप का सिर्फ त्याग किया कि झूठ नहीं बोलूँगा। और उसके कारण से सत्य व्रत के सहचर हैं सब। कोई भी एक व्रत ले लो, एक व्रत है तो सब व्रत अनायास अपने आप पलने लग जाएंगे। अब पिता बहुत प्रसन्न हुआ, सोचा तो मेरा बेटा अब तो बहुत अच्छा हो गया है। ये गुरु महाराज को का स्मरण करता रहा, सभी उनका ही प्रसाद है, उनके आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है। वास्तव में सत्संगति से कैसा भी पापी से पापी जीव क्यों ना हो सुधर जाता है। आचार्य आदिसागर महाराज के पास एक व्यक्ति मुसलमान था, पहुंच गया। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छे संत हैं, तेरा संकट इनके पास दूर हो सकता है, चला जाओ। सोचा अच्छा जाऊँगा। उसकी एक लड़की थी, वो जन्मांध थी, जन्म से अंधी थी और शादी योग्य हो गई। अब अंधे से शादी करना तो भाई बहुत कठिन काम हो गया, जल्दी तो अच्छा वर मिलना मुश्किल ही है। सोचा कि देखो महाराज का आशीर्वाद हो तो मेरी लड़की को रोशनी भी आ सकती है, क्योंकि बहुत चमत्कार सुने जाते हैं, तो कुछ मेरे साथ भी अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। अभिषेक हो रहा था, पहुंच गया तो दरवाजे पर खड़ा रहा। जब सब अभिषेक पूजन कार्य हो गया, महाराज मुझसे आपको मिलना है, कुछ कष्ट दूर करो मेरा। तो कौन है? तो परिचय पूछा। मैं तो भाई मुसलमान हूँ। मांस खाता है? हाँ खाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो फिर मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है, मांस खाना छोड़ दे, व्रतों को धारण कर, पुण्यशाली बन, पापों का त्याग करे बिना संकट की निवृत्ति होती नहीं। पहले पापों का त्याग करो तो तेरा संकट अपने आप दूर हो जाएगा। मांस खाना छोड़, कोई भी मतलब पाप नहीं करूँगा, किस जीव को मारूँगा नहीं, न मरवाऊँगा दूसरे से, हिंसा भी नहीं करूँगा। जो मांसाहारी तो हिंसा तो करेगा, जब भी तो मांस खाएगा, कहाँ से खाएगा। सोचने लगा चलो मैं व्रत ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। जो जो महाराज ने बताया सब उसने व्रत उसके हिसाब से बता दिया। भाई अब आलू मूली गाजर का त्याग थोड़ी कराएंगे, लेकिन जो मोटा मोटी पाप है, जिस तरह जीवों का विशेष विघात होता है, उसका त्याग कर दिया उसने। आजीवन व्रत ले लिया। फिर महाराज
ने अपने हाथ में गंधोदक लिया, जो भी मंत्रित किया, जो भी किया, उसको उसके हाथ में दिया कि इसको अपने बेटी की आँख पर लगा दो। उसकी आँख पर गंधोदक लगा दिया, उसकी दोनों आँखों में रोशनी आ गई। यह है चमत्कार। हम लोग ऊदगाह में चातुर्मास किए, तो जो आदि साहब महाराज को, आचार्य महाराज को जो आहार देते थे, ऐसे बुजुर्ग लोग भी आते थे। वहाँ क्षेत्र था, महाराज जी थे, प्रवचन सुनने आते थे। उन्होंने बताया कि हम लोग आहार देते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। तो उन्होंने ये बताया कि ये महाराज जी कुंजवन की गुफा में रहते थे, कंदराव में रहते थे। वहाँ पर रहते थे ना, तो लोग लाइन लगा के, सारे गांव के जैन अजैन कोई भी हो, वो लाइन लगा के खड़े हो जाते। इनका ध्यान विसर्जित होगा तो क्या करना, वो जाएंगे तो उनके पैरों के नीचे की मिट्टी खोदकर ले जाना और अपने खेत में डाल देना, तो उपज दुगनी चौगनी होती है, बहुत पौष्टिक अनाज निकलता है। खड़े रहते सब लाइन, और जब ध्यान से चले गए, दूसरी जगह चले गए, कभी कहीं कंदरा में, गुफा में, यत्र तत्र ध्यान किया करते थे। अब लोग निकाले, किसी का पेट दुख रहा है तो उस मिट्टी को पेट पर लगा दे, पेट का दर्द गायब। सिर दुख रहा है, सिर पर लगा दे, सिर दर्द गायब। A to Z ऑन कोई भी प्रॉब्लम है वो उनका सॉल्व हो जाता था। और अपनी तिजोरी बराबर उसको व्यवस्थित रखते थे, मिट्टी को सिर पर लगाते, कोई भी कष्ट हो उसको लगाने से, प्रयोग करने से दूर हो जाता था। तो बहुत ही मतलब आश्चर्य हुआ हम लोगों को भी सुन करके। लेकिन ये सब तप का है। अपन 64 रिधियों में नहीं पढ़ते का, जल्लौषधि रिधि, मल्लौषधि रिधि, सर्वौषधि रिधि सब पढ़ते हैं ना। और उनका तो, उनकी तपस्या का तो पूछो ही मत। सिर्फ हर शनिवार को ही आहार को उठते थे और एक ही वस्तु आहार में लेते थे, कोई भी एक वस्तु। तो एक बार चित्राबाई बता रही थी, हम लोग शिखर जी में भी चातुर्मास किए थे, आचार्य महाराज की ब्रह्मचारी थी चित्राबाई। उसने कहा कि मेरे यहाँ एक बार आदि साहब महाराज का आहार हुआ, तो बहुत पुरानी है, तो वो आहार देती थी, उसके यहाँ पड़क गए तो आहार दिया उसने। अब सब सामान थाली में परस के ले आए, ये भी हटाओ वो भी हटाओ, सब हटा दिए। खारक छुहारा बोलते ना, छुहारा खारक वो रखा था और घी रखा था। घी तो मतलब उसमें घी मतलब उसमें घी में छुहारा डुहार, उसमें उसको नहीं लिया था। 60 रसों में 60 रस की चर्चा अलग, और इसमें गेहूँ चावल दाल आदि की चर्चा अलग, ड्राई फ्रूट्स की चर्चा अलग। तो वो देखा कि ये 2 चीज़ इन्होंने रहने दिया, बस समझ गए कि अब इनको यही लेना है। अब छुहारा तो लिमिटेड रखा गया था, लेकिन घर में तो यार आप देने वाले भक्त लोग बहुत आ जाते हैं, इधर देना चालू किया, उधर अलग से सप्लाई एक व्यक्ति ले कर के आने लग गया वापस। पता चल गया महाराज यही ले रहे, और घी भी सब लेकर के आने लग गए। अब उनका खुराक तो बहुत स्ट्रांग था, अतिशयोक्ति के रूप में लोग कहते थे, ऐसा नहीं कि कोई एक मन खाते थे, लेकिन अब कहावत हो जाती अगर इनको तो एक मन चाहिए, बहुत ज़्यादा खुराक है। तो अब देते गए वहाँ पूरा भरपेट अच्छा डिब्बा भर के सामान लेता, छुहारा सामान ले लिया आहार में, और घी में डुबो के पचा सकते क्या। लेकिन आहार उनका अच्छे से हो गया, और जंगल में जाकर बैठ गए, खड़े होकर ध्यान कर रहे हैं। अचल जैसे मूर्ति खड़ी रहती प्रतिमा की, वैसे खड़े तो खड़े, ध्यानस्थ बिल्कुल। जब हुआ कभी 3 दिन खड़े तो 3 दिन खड़े, 5 दिन खड़े तो कोई पता ही नहीं है कब खड़े। 3 दिन एकदम अचल खड़े रहते 24 घंटा। और शेर गुफा के आगे बैठ जाता और उनको टकटकी लाकर देखता रहता। एक बार एक व्यापारी लोग तो भी पहले जंगलों में ही घूमते, इधर उधर, कहीं कोई व्यापारी आ गया तो उसको पकड़ लेते, उसका सामान छीन करके भाग जाते थे। तो एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसके पास कीमती माल था, वो जंगल से जा रहा था, चोरों ने देख लिया कि इसके पास तो बहुत सारा बैग धन माल, कुछ न कुछ मिलेगा, माल मसाला मिलेगा।
अब उन्होंने गुप्त रूप में उसका पीछा करना चालू कर दिया। उसको लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, आहट लगी। अब कैसे वो कुछ मोड़ लिया, जल्दी से छिपने का प्रयास किया, और वो गुफाएं कई थी तो उन गुफाओं में ही बैठ गए वो सब के सब, और अपना माल पत्थर की चट्टानों के नीचे कहीं कहीं छिपा दिया और नग्न होकर के ऐसे बैठ गए ध्यान करने लगे व्यापारी गण। समझ में आया? अब कहाँ भाग गया, उसको ढूंढते रहे, कुछ भी पता, और आगे बढ़ते के कहीं ना कहीं भाग के गया ये। तो वहाँ आचार्य आदि साहब महाराज जिस गुफा में बैठे थे ना, वो गुफा आ गई सामने, और वो शेर भी बैठा था। शेर को देखे तो वो डर गए। शेर उन व्यापारियों को देख रहा है, लेकिन शेर बिल्कुल सौम्य प्रकृति का बना हुआ है। ये मांसाहारी जीव मुझे देख रहा है, मैं सामने हूँ, लेकिन अपनी क्रूरता इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है। ये तो शेर हो के अहिंसक। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। सामने थोड़ा और नज़दीक आया, अरे ये तो बिल्कुल दिख रहा है, सिर तो दिख रहा है, लेकिन क्रियाएं तो शेर जैसे धारने की नज़र ही नहीं आ रही। फिर शेर क्या करता है, गुफा की तरफ देखता है, नतमस्तक होकर चला जाता है। गुफा में कोई है अंदर। शेर तो चला गया, गुफा में घुसा, देखा कि ये तो दिगंबर साधु शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनको देखते ही उन डाकुओं का, चोरों का भाव बदल गया। ये संत एक शेर को भी जब अहिंसक बना सकते हैं, निष्पाप बना दिया इन्होंने, और मैं मनुष्य होकर के मेरे अंदर मानवता नहीं, दानवता, जिसको भी हत्या कर देना, किसी की धन छीन करके ले जाना, अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। अस्त्र शस्त्र सब वहीं डाल देते हैं और महाराज से कहते हैं मुझे भी आप कुछ ऐसा व्रत दो जिससे हम भी आप जैसे सज्जन बन सकें, महात्मा बन सकें। क्या हुआ? काया पलट गई उनकी। एक कथानक आता है, आदि चाय महाराज का नहीं है, पर व्रतों की चर्चा चल रही है, 5 अणु व्रतों की चर्चा चल रही है। एक कोई मुनिराज थे, वो वन प्रांत में बैठे थे। अब उनकी खुद जन्म देने वाली माँ, बेटी की शादी थी, तो कुछ सोना चांदी का सामान ले करके उसी रास्ते से, जहाँ गाँव के नज़दीक ही था वो जंगल पास में, तो वहाँ से निकल के जाना था दूसरे गांव में। अब चोर लोग पीछे लग गए और उसका सामान छीन लिया। पहचान तो रही कि मेरा ही बेटा है। इस साल में जब उस जंगल से निकली तो दिखा तो था। वो क्या बोलती है, मेरा बेटा, मुझको इतना भी नहीं बताया इसने, यहाँ खतरा है, यहाँ लुटेरे घूम रहे हैं, ऐसे बेटे को जन्म देने से क्या फायदा, तू अपनी कटारी दे दे, मैं इसको अपने से अपनी हत्या कर लूँ, मान ले जा तू। बेटा, माँ के प्रति इतनी भी उसका सहानुभूति नहीं रही क्या? चोर सोचते हैं ये संत बैठे थे, उनकी माँ है ये। वो संत, उन्होंने देखा था हम इनके पीछे दौड़ रहे हैं और इनका धन लेना चाह रहे हैं। अपनी माँ का धन छीन रहा है, माँ को नहीं बोला, और मेरे के पर मेरा भी विरोध नहीं किया इन्होंने। इतने वीतरागी, इतने निष्प्रिय ऐसे संत, उनकी माँ को मैं पीड़ा पहुँचाऊँ, ये मेरे लिए उचित नहीं है। अरे तुम उस संत की माँ हो क्या? हाँ, वो मेरा बेटा था, भिक्षा ले ली इसने। माँ, अपना धन अपने पास ही रखो और मैं आपको निर्विघ्न जहाँ पहुँचा रहे हो वहाँ आपको पहुँचा दूँगा, रास्ते में आपको कोई पीड़ा नहीं पहुँचेगी। ऐसी माँ तो वास्तव में सबकी होनी चाहिए, जिसने ऐसे संत को जन्म दिया, इतना निष्प्रिय,
कि माँ के प्रति कोई पक्षपात नहीं, राग नहीं कि मेरी माँ इसकी रक्षा करो, और शत्रु के प्रति भी कोई द्वेष नहीं। वास्तव में ये जैन धर्म और इनके द्वारा दिया हुआ व्रत, नियम, संयम, यही सबसे बड़ा परमोपकारी चीज़ है। तो यहाँ अणुव्रतों की चर्चा चल रही, एक भी व्रत हम ले लेते हैं, आपको 2-3 बार सुना चुके कि एक तरफ तो शराब रखा था, एक तरफ मांस रखा था, और वो रस्सी बटने वाला जो था भील ही था। अब बीच में उसकी मृत्यु हो गई, दोनों के त्याग पूर्वक मरण हुआ, तो देव आयु का बंद करके स्वर्ग में पहुंच गया। उसने पहले से आयु बांधी नहीं थी, इसलिए ऐसा हो गया। हम लोगों ने चातुर्मास किया था कडगु मलय नहीं, ओटी कडलूर का से नाम तो गड़बड़ा गया, कडलूर में चातुर्मास किया था। इतना छोटा सा मंदिर था, लेकिन आदिनाथ भगवान की मूर्ति, और बस मेरा पाटा जितना है और ये चौकी ले लो, इतना ही एरिया, वो आदिनाथ भगवान की मूर्ति, और सामने 2 व्यक्ति बैठ सके, अब खड़ा हो सके मुश्किल से, इतनी बात था। और एक तरफ वेदी थी, लाइन से प्रतिमा जी चबूतरे विराजमान थी, इतनी सी गैलरी थी बस अंदर, और बाहर में थोड़ा सा बरांडा था। माता जी को लगा कि हम यही चातुर्मास करना, कोई भी कमरा नहीं, चौके लगाने की जगह नहीं, ना अपने रहने का कोई कक्ष, कुछ भी नहीं। पर तमिलनाडु के क्षेत्रों का जीर्णोद्धार करने की भावना अंतरंग में थी। अब संघ वाले संघपति तो क्या भैया जो जहाँ बैठ जाती है चलो ठीक है, कुछ भी हो। शहर थोड़ा दूर था, हम लोग क्षेत्र में रुके थे, टाउन दूर था, तो टाउन में सब खंडेलवाल समाज थी, वहाँ की व्यवस्था आर की बना देती थी। अब चौका लगे जगह तो चाहिए, तो बिल्डिंग थोड़ी खड़ी हो जाएगी। तो माली का तो कक्ष था ही, वो अपना कमरे में रहता था, और उसका खुद का रसोई तो था ही जहाँ बनाता था, उसने सब खाली कर दिया। और कुआं था, व्यवस्था बन गई, वो माली के घर में 4 महीने चौका लगता रहा। माली ने अपनी जगह छोड़ दी, और रात को सोने के लिए कहीं भी व्यवस्था बना लेता था, टाउन चला जाता था, कहीं भी चला जाता था, और भोजन उसको चौके वाले ही करा देते थे, बनाना नहीं पड़ता था। अब माता जी ने कहा कि देखो यहाँ वेदी का जीर्णोद्धार होना चाहिए, इतनी टूट फूट रही है वेदी, तो प्रतिमा जिस पर विराजमान है, मूल नायक नहीं, पास वाली जो बरांडे में जो वेदी थी इसकी, तो ठीक है करेंगे हम लोग। वो तो सब करोड़पति पार्टी, तमिलनाडु, सेलम, मद्रास, पांडिचेरी, सब खंडेलवाल समाज थी, ठीक है कराएंगे। अब जब वेदी बनाने वाला आता, तो जब वो बनाता, दूसरे दिन वापस गिर जाता, फिर गिर जाता। तो माता जी ने कहा क्या बात है? तो कहते भाई मेरे परिवार में तो मांस खाते हैं, मांस का त्याग कर। पूरा उसको पूरा एक तरह से पूरा ही व्रत दे दिया, जब तक इस वेदी का काम हो रहा है तब तक के लिए मांस का त्याग, शराब का त्याग, कोई भी पाप काम नहीं करेंगे, किसी जीव को नहीं मारेंगे, ईमानदारी पूर्वक सारा व्रत लेकर के तू इस वेदी का निर्माण कर, करोड़पति हो जाएगा, तेरे घर के परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लग जाएगी, बात मान ले। कि ठीक है, स्वीकार कर लिया। अच्छी सुंदर वेदी बना के उसने दे दी, और जैसे वेदी का काम पूरा हुआ, उसको अचानक अटैक आया, उसकी मृत्यु हो गई। त्याग पूर्वक मरण किया उसने, मरण किया। और वहाँ पर माता जी की खुद की तबीयत एक बार ज़्यादा खराब हो गई, इतनी खराब हो गई मतलब कि बस यहाँ भी नब्ज नहीं, हार्ट में भी कोई स्पंदन नहीं, पैर में भी कोई स्पंदन नहीं, सर्दी बैठ, अब क्या कोई जगह ही नहीं सोने की। पानी बरसे, बरसात में तो बरसात होती है, हम लोग सब उस अंदर घुस के बैठ जाते, फिर कोई ब्रह्मचारी उसको पोंछ पाछ के सूखा कर दी, फिर बाहर सोती, कोई जगह ही नहीं सोने की। अब माता जी तो जो आदिनाथ भगवान की मूल नायक की वेदी थी, उसमें मान लो यहाँ पर प्रतिमा जी तो किनारे कोने में थोड़ा सा जगह था, बस वहीं बैठे उठे वहीं कहीं लेट गए, कहीं सो गए, जगह ही नहीं कहीं। या तो फिर बरामदे में आके साथ में रुके, तो कुछ ठंड लग गई, जो भी हो गया, तो उससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। अब सब लोगों ने, पांडिचेरी वालों ने, बड़ी माता जी खुद मतलब बड़े भाई थे जो संघ में, भाई का तो कोई नाता नहीं लेंगे, लेकिन अब पूर्व पर्याय की अपेक्षा बताना पड़ेगा, वो बराबर आहार देते थे, व्रती थे, प्रतिमाधारी थे। अब उन्होंने, ज्ञान भी उनका अच्छा था, तो देखा कि अब तो कुछ भी नहीं रहा, तो उन्होंने समाज को कह दिया अब सब तमिलनाडु वाले को, मद्रास, पांडिचेरी, सेलम सूचना दे दो, एक्सपायर्ड। माता जी नहीं है, अब नहीं रहे।
उन्होंने फटाफट फ़ोन से सब सूचना दे दी, कोई प्लेन से आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई अपनी फोर व्हीलर लेके आ रहा है। और हम लोगों ने क्या किया, वो बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि अपन उपाय तो करते रहो, सोंठ और कायफल लेकर के यहाँ पर मला नसों के पास में, इधर उधर उंगलियों के बीच में, संधि स्थान पर, पैर में, पीठ में, हृदय स्थान पर, पूरा मतलब सोंठ और कायफल फटाफट, और महिला थी बारीक पीस पीस करके देती गई, हम लोग उसको लगाते गए। और साथ साथ में भक्ताम्बर के रिद्धि मंत्र सहित पाठ धूप खेते हुए पूरी रात। जब शाम से तबीयत बिगड़ी, सब बैठ गए, पूरा भक्ताम्बर पर अति श्रद्धा। माता जी बोलती भक्ताम्बर ही एक ऐसा कल्प वृक्ष है जो हमें संकटों से ही बचाता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति उससे होती है। पूरा धूप खेते हुए हम लोग करते गए। सुबह देखा तो माता जी तो अपने सामायिक पर बैठे, रिद्धि मंत्र सहित भक्ताम्बर। सर्व रोगों कोई भी काव्य हो, सब में अतिशय है। और समाज के लोग भी कुछ बैठे धूप खे रहे थे वो। फिर हम लोगों ने जब तक पूरा स्वास्थ्य लाभ ना हो तब तक धूप खेने का काम और भक्ताम्बर का 24 घंटे, मतलब जब 24 घंटे तो नहीं कहेंगे, पर रात के समय ज़्यादा मिलता है तो उस समय कर लिया, दिन में भी थोड़ा टाइम मिला तो कर लिया, पूरा स्वास्थ्य लाभ हो गया। बहुत शक्तियाँ भक्ताम्बर में। अब क्या हुआ, जिसने फ़ोन किया था वो सारी समाज के लोग और उसके घर वाले, खुद अपने घर वाले, उसका पति और उसके सब उसको ऐसा डांट लगे, तुमने क्यों फ़ोन किया एक्सपायर कर गए, जीवित को तुम मतलब मृत बता रहे हो, ये कैसे बता दिया। वो बेचारे इतनी फूट के रोई, इतनी रोई, हमको सब जगह जहाँ जाए हमको बुलाना देते हैं, डांट। अब मेरे पास ही फ़ोन था, इन लोग घिसंग वाले के पास किसके फ़ोन रखते ही नहीं, उठा ही नहीं, तो मेरे को कहा मैंने कर दिया फ़ोन। फिर माता ने सबको समझाया ऐसा नहीं है, मेरी स्थिति ऐसी थी, और ऐसा कहा कि जैसे कि घबरा करके आँखें एकदम ऐसी हो गई, जीभ बाहर निकल गया, एकदम तड़फड़ा के ऐसे लगे, पटक के गिर गए। तो सब भाई आप एक्शन भी उससे दिख रहा था, स्थिति वो विषम दिख रही थी, लेकिन आप पढ़ते क्या हो तत्व इसमें भक्ताम्बर में, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोच्याम दशाम उपगता च्युत जीवितासा तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। प्रैक्टिकल देखा, अभी तक तो पाठ में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बिल्कुल अपने संगस्त घटना बता रही हो, अपनी सब। इस तरह की कई घटनाएं हैं भक्ताम्बर का। आप मतलब भक्ताम्बर द्रव्य शुद्ध काम नहीं करेगा, ये भी आप जान लो। हाँ, हम भी भक्ताम्बर पढ़ लेंगे। मेरा अरे व्रत धारण पूर्वक, व्रत की चर्चा है ना, हम लोग सब व्रती थे ना, व्रत धारण पूर्वक परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी। आप मान लो कि कोई व्रत पालन नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपके मुख से निकली हुई वर्गणाएं उस प्रकार की शक्तिशाली नहीं रहेंगी जो 100 में 100 नंबर ला सके। समझ में आया? 100 में 100 बोले, कुछ तो नंबर आएगा। अगर भगवान की भक्ति कर रहे तो नंबर तो आएगा, जितने परसेंटेज आपकी विशुद्धि है। एक कृष्णलेस्या है, ऊपर से मायाचारी, मन में कुछ, वचन में कुछ, आस्था है ही नहीं, काम कर रहा है। और एक की शुभलेस्या है, ठीक है, किसी कारण बस रात्रि भोजन नहीं त्याग कर पा रहा है, किसी कारण बस कुछ जमीकंद एकाद रख लिया, नहीं कारण, लेकिन परिणामों में उसकी प्रति श्रद्धा है। अब वो तो आप जानो, फिलॉसफी तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन जितने परसेंटेज अंतरंग की विशुद्धि है और एक लेता है, मन वचन काया की एकता पूर्वक हम कोई काम कर रहे हैं और एकदम एक लय होकर के मैंने भगवान की गुणों के प्रति उनका गुणानुवाद अंतरंग से कर रहे हैं, अवश्य ही लाभ होगा। ऐसा हो नहीं सकता लाभ नहीं होगा। ये तो हम लोग के भी साथ घटित कई घटनाएं हो गई। अभी हम लोग यहाँ गए थे तो उनका लड़का बताया था ना, ऊपर से नीचे तक गिर गया था, वो क्या नाम है उस गांव का, हाँ मेरू कला का। तो वही भक्ताम्बर का वो लोग पढ़ करते गए। और हमारी वाली जो रिकॉर्डिंग थी रिद्धि मंत्र सहित, उस रिकॉर्डिंग को उसके पास रख दिया, सुनता गया। वो रिद्धि मंत्र का ये प्रभाव हुआ कि एक बार तो कह रहे थे कि गया है ही नहीं, मतलब इसके पास खून जम गया मस्तिष्क में, पूरा चेतना ही नहीं दिख रही है, कुछ एकदम जैसे कोमा में चले जाते हैं, ऐसी स्थिति है। लेकिन वो रिद्धि मंत्र का प्रभाव ये रहा
कि धीरे धीरे स्पंजन भी समझ में आने लगा है, चेतना है। और 3 दिन के बाद तो वेंटिलेटर से निकाल दिया और दूसरे दिन तो कह दिया घर ले जाओ, ठीक है। दवा भी साथ में चलती रही, मैंने खून पिघलने का कुछ ऐसा दवा, जो चोट लगने के बाद खून, ट्रीटमेंट भी साथ में चलता रहा, ये भी नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं चला। और लेकिन वो लौकिक ट्रीटमेंट भी तब काम करेगा जिस व्यक्ति को रेकी दी जा रही है, मतलब का उस व्यक्ति के परिणाम भी अच्छे हैं। उनके परिवार वाले बराबर अभिषेक करने आते थे, सब करते थे, उसके पिताजी भी आते थे और श्रद्धा अच्छी थी, देवसात गुरु के भक्त थे, सब थे। लेकिन यदि हमारा यदि आयु है शेष और पुण्य वर्गणाएँ हैं, उपादान भी परिपक्व है, तो निमित्त काम कर जाता है, सीधा सीधा। उपादान 0 पर है, खान पान रहन सहन वेशभूषा कुछ भी जिन धर्म के अनुसार है ही नहीं, और व्रत भी नहीं है कुछ, बस खाओ पियो मस्त रहो, खूब बेईमानी का पैसा कमाओ, धन घर भरो, और आ गया अटैक। अब क्या हुआ? हाँ, माता जी ने कहा तो था कि भक्तांबर का पाठ करो तो ठीक हो जाता है। यदि योग बैठा तो हो जाए, लेकिन कन्फर्म नहीं कह सकते कुछ भी, क्योंकि पुण्य वर्गणाएं भी साथ साथ में कुछ न कुछ अपनी चाहिए, ऐसा है। क्योंकि व्रत ही ऐसे संपत्ति है जिससे शारीरिक सुख भी मिलता है, लौकिक सुख भी मिलता है, पारमार्थिक सुख भी मिलता है, भव में सुख शांति और समृद्धि मिलती है। व्रत है तो आप समझ, नमक रोटी खानी पड़ी, ठीक है, पूर्व का कुछ ऐसा पाप का उदय है जो गरीबी है, ठीक है। लेकिन आप जो दर्शन पाठ पढ़ते हो ना, तो क्या बता रहे हो उसमें? 7 चेटो भी दरिद्रों भी, अगर दरिद्री भी है, नमक रोटी खा रहा, नरक में भी चला गया और सम्यक दृष्टि है, तो उसका बहुत सुधर जाएगा, सुख शांति उसके जीवन में आगे बनी रहेगी। और अभी लग्जरी लाइफ है, धन है ही नहीं, धन ही धन है, मतलब लौकिक धन के शंकर चक्कर में पड़े हुए हैं। व्रत नियम संयम कुछ भी नहीं है, तो भवावली पूरी की पूरी बिगड़ गई, समझ लो। कुछ ना कुछ नियम लेते रहो। भव में जाने वाला फिक्स डिपॉजिट तो यही व्रत है, व्रत नियम संयम यथाशक्ति पालन करो। कोई प्रेशर डाल करके व्रत का आरोपण नहीं किया जाता है। व्रत तो स्वीकार किया जाता है, देने से जबरदस्ती लिया नहीं जाता है। हम भी ये कहेंगे हम व्रत देते नहीं हैं, यदि लेने वाला ले रहा है तो हम उसे दे देते हैं, और लेना वाला लेना नहीं चाह रहा है और हम जबरदस्ती थोप रहे हैं तो व्रत पलेगा नहीं। ऊपर से दिखावा में पलेगा, अंतरंग से नहीं पलेगा। पीछे भी पकड़ा दी, मान लिया उसको, व्रत ले लिया, ऊपर से तो व्रतों का पालन कर रहा है। पुष्प डाल बारिशें, समझ में आया था ना? कितने बरस तक पूरा व्रत, एक ही बार भोजन कर रहा है, दोबारा पानी भी नहीं पी रहा है, कुछ नहीं कर रहा, प्रतिक्रमण साथ में कर रहा है, स्वादा में बैठ रहा है, लेकिन मन में तो अरे एक रात भी व्यतीत नहीं किया पत्नी के साथ। विवाह हुआ उसी दिन तो ये आ गए और आहार दिया हम लोगों ने, अरे मेरे को लेके आ गए यहाँ, अब मुनि बना के बिठा दिया। कहानी लुगाई का ही ध्यान कर रहा है। द्रव्य से तो संयम है पर भाव से नहीं है। तब पुष्प डाल तरीका निकाल। हरिशेन ने क्या किया? अपनी पत्नियों को, जो मतलब पत्नी तो नहीं कहेंगे, वो तो मुनि बन चुके हैं आप, लेकिन घर की वो जब जाने तो माँ कहती अरे आहार चर्या के लिए आते हैं ये ऐसे कैसे मेरे घर में, घबरा गए, अरे ना पैदा होता तो अच्छा था, ये हमारे मुनि बन कर के अब मेरे घर क्यों आ रहा है। अब क्या करें, आगवानी के लिए तो जाना ही पड़ेगा। आइए, एक तो स्वर्ण में सिंहासन रख दिया, एक लकड़ी का सिंहासन रख दिया। वारिशेन तो लकड़ी पर बैठे, वो बैठ गया स्वर्ण में सिंहासन। अब पहले ये बैठ चुके थे, दूसरा तो वहीं बैठ गया, तो वहाँ बैठना पड़ा, बैठ गए। ये मेरा बेटा तो सही। जब कहा कि सारी पत्नियों को 16 श्रृंगार करा के सजा करके लाओ, अब तो और घबरा गई थी, क्या कर रहे हैं, बड़ा संकट है। तो अब कहते हैं अरे तेरे को लुगाई ही चाहिए, विषय भोग ही चाहिए, तो ये सब मेरे को तेरे को दे देता हूँ, ले जा। दिखावा के लिए कोई देंगे क्या?
ऐसा थोड़ी कोई दिखाने के लिए, जैसे कोई सलेख ना ले रहा, सब चीज़ त्याग करा दिया, फिर भी कहता मुझे ये खाना, दिखाते हैं। हाँ, क्या खाना खा ले, नरकों में क्या कितने खाया, अभी तक शांति नहीं हुई, ये इतना सा व्रत भंग करके खा लेगा तो शांति पड़ेगी क्या? तो मुंह तक लाते हैं, फिर कहते नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, छोड़ देता, दिखाने के लिए, बस परीक्षा की तरह से, एक तरह से। अब तो उसकी आँख से आंसू गिरने लग गए। इतनी सुंदर देवांगनाओं के समान ऐसी पत्नियों को छोड़ कर के ये पाषाण जी मुनि बन गए, और मेरी तो एक आँख से दिखता है काड़ी लगाई थी और सुंदर भी नहीं थी, और मैं उसके प्रति इतना लगाव कि मुनि वेश में रह कर के भी और निस अंदर से उन्हीं को उसी को याद कर रहा हूँ। मुझसा पापी दुनिया में कोई भी नहीं होगा। अपना प्रायश्चित लिया, स्थितिकरण हुआ, और फिर भावलिंगी मुनि बन करके उसने तपस्या करी। चीज़ का त्याग किया तो उससे विरक्ति होनी चाहिए। हाँ, महाराज ने कहा था 1 महीने का त्याग कर दो, आहार लेने लग जाएंगे, सो आहार देने के लिए 1 महीने का त्याग कर दिया। अंदर में तो एक दिन गिन रहे हैं कि कब दिन पूरा होवे। अंदर में तो उसके खाने की इच्छाएं निरंतर चल रही हैं, पर खा नहीं पा रहा है। उपवास तो नहीं था, पर संकट में पड़ गया, घर पहुंच नहीं पाया, पूरे दिन निकल गए, भोजन मिला नहीं, तो व्रत थोड़ी हो जाएगा। ये चीज़ है। व्रतों को तो इसलिए त्याग कर लेते हैं कि पाप का बंध छूट जाए, पाप के बंध से छूटे। और इच्छा निरोध हुआ ही नहीं तो पाप का तो बंध होता ही रहेगा। इच्छा निरोध के बिना पाप का बंध नहीं छूटेगा। जिस चीज़ का त्याग कर दिया उसको खाने की भावना भी अंदर में नहीं जगनी चाहिए, तब वो त्याग हुआ। अगर थोप दिया व्रत तो वो थोपा हुआ तो वही करेगा। अब महाराज ने दे दिया था, क्या करूं, खाना तो है, मुझे खाना तो है, महाराज मिल गए, क्या करें, अब क्या करें, ऐसे मिल गए थे ज़बरदस्ती हमको कह दिया आहार भी देना पड़ेगा, त्याग भी कर। अब थोप दिया व्रत तो का पालन करना तो पड़ेगा बोल रहे हैं, रुचि से व्रत का पालन नहीं कर रहा। टाइम हो गया आपका, तो व्रतों की चर्चा जो चल रही, व्रत बाउंड्री बनाओ। खेत में बाउंड्री नहीं बनाए तो खेती नष्ट हो जाएगी। ये रत्नत्रय की खेती तब फलीभूत होगी जब व्रत धारण करोगे। व्रतों से बाउंड्री लगाओगे तब ये रत्नत्रय की खेती फलेगी, और उसमें उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव 10 धर्म रूपी फल लगेंगे, और फिर इनके माध्यम से फिर आगे चरम शरीरी बन करके मोक्ष फल को, अभी तो शुभोपयोग की भूमिका के द्वारा 10 धर्म का पालन होगा, और फिर शुभोपयोग से शुद्धोपयोग और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो सकेगी। छोटा सा बट का बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी तरह छोटा छोटा व्रत भी हमें तीर्थंकर जैसी विभूति को देने वाला हो जाता है। जब लोग परम पूज्य प्रथम गणनीय हरिका रथ श्री 105 विजयमती माता जी की जय जय।